नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 19,832 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 44,470 पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट कैसा व्यू ले सकता है। तो जाहिर सी बात है, गैप अप ओपनिंग मिली है। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपना 19,850 और 870 के जोन तक ये जा सकता है। उसके बाद भले प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि निफ्टी अपने आप को कंटिन्यूसली 19,800 के ऊपर होल्ड कर रहा है। ठीक है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा ड्रैगर यहाँ पे बन रहा है। बट ऐसा नहीं है कि ये जो लेवल है 44,400 450, ये एक इसके लिए भी एक सपोर्ट का काम ही कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकवरी आ जाए, उसकी वजह से निफ्टी अपना डे हाई तक चला जाए। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो करेंटली जो दिख रही है सिचुएशन वो ये दिख रही है कि 19,800 की पुट पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है। करीब 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया, प्लस 19,900 की पुट पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया है। इसका मतलब क्या है, जो लोग कल तक पुट राइट नहीं कर रहे थे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उनको एक्सपेक्टेशंस ये लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम कॉल साइड पे देखें तो 19,800 की कॉल पे करीब 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 19,900 की कॉल पे कोई ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। मेन जो ओपन इंटरेस्ट है वो 800 पे ही बना हुआ है। तो एक बार अगर ये 850 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर 870 880 तक निफ्टी जा सकता है ईजिली, क्योंकि फिर ये कॉल राइटिंग की जो शॉर्ट कवरिंग है यही मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट चार्ट के हिसाब से हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, चार्ट में सिंपल सी चीज़ है, जो हमारा रूल है उसके हिसाब से ही हम अगर देखें मार्केट में, तो ये हमारा 1 मिनट का हाई था और ये हमारा 1 मिनट का लो है। इसने लो को ब्रेक किया हुआ है और कह सकते हैं ये 5 मिनट का लो हमें मिल चुका है। धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो डे हाई तक ये जा सकता है। ऐसा नहीं है नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है। तो आप ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ऊपर रेजिस्टेंस अगर देखें तो आधे घंटे के चार्ट के हिसाब से हम चलें तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है हायर साइड का, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके बाद ये गैप है जो कि अराउंड 19,885 तक निफ्टी को ले जा सकता है अगर ये हाई को क्रॉस करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद ये लेवल क्रॉस करने की कोशिश करेगा मार्केट, तो एक मोमेंटम आ सकता है ऊपर की साइड। जब तक ये अपने लो के नीचे नहीं जाता, यानी 19,800 के नीचे नहीं जाता, तब तक आप थोड़ा सा इसमें ना कम क्वांटिटी में कामकाज करिए, क्योंकि ये किधर भी मूव कर सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग हुआ है। गैप अप ओपनिंग के बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बट ये जो लेवल्स हैं आपको बताइए, ये कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इनको आप ज़रूर मॉनिटर करिएगा। आप चाहो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से खींच लीजिए। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो फिर एक मोमेंटम आ सकता है, अदरवाइज़ ये यहीं कहीं पे क्लोज होने की कोशिश कर सकता है 44,500 600 के जोन में। थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल बैक आ सकता है बैंक निफ्टी में, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो जाहिर सी बात है ये भी एक गैप अप खुला है। बट पिछले कुछ 2 एक्सपायरी में जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी वो लोअर हैंड पे ही हुई थी और ये भी अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये गलती से अपने हाई के आसपास आता है तो वहाँ पे आप इसको एक बार शॉर्ट कर सकते हो, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 19,990 के आसपास जाता है तो वहाँ पे आप एक बार पुट लेके काम कर सकते हो 19,950 की। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और ये एक गैप भी है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर करीब 42 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 23 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन फ्यूचर्स जो है बिल्कुल फ्लैट हैं। तो जो भी कुछ मार्केट में मूवमेंट आएगा वो हमारे फंडामेंटल्स, हमारी पोजीशंस जो फंसेंगी ऑप्शन राइटर्स की, उसकी वजह से ही आएगा। ठीक है, ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो मार्केट धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं यानी कॉल बाय कर रहे हो तो फिर थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ही बाय करिएगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।